पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत की तैयारी पुख्ता है। पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया में उसे बताने के लिए 32 देशों में हिंदुस्तानी सांसदों की 7 टीमें अलग अलग तरीके से रवाना हो रही हैं। मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिका के लिए सांसद रवाना हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस साजिश को रचा उसका हिसाब वो तिल तिल करके चुका रहा है। दुनिया के एक एक मंच पर पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। कुनबा मुस्लिम देशों का हो या फिर पाकिस्तान के सुपरदोस्त अमेरिका का, भारत हर किसी को बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है कि आखिर इंसानियत का कत्ल कैसे पहलगाम में पाकिस्तान ने करवाया। इसीलिए आतंकिस्तान पर अब कोई रहम नहीं करनी चाहिए। 2 प्रतिनिधि मंडल विदेश रवाना। बैजंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी रवाना हुई टीम और शशि थरूर की टीम अमेरिका के लिए रवाना। ये दोनों ही प्रतिनिधि मंडल काफी अहम है, क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम देशों के लिए रवाना हुआ और दूसरा अमेरिका के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। मिडिल ईस्ट रवाना हुए डेलीगेशन में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस कर उसकी नई फैक्ट्री तैयार कर रहा है। पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। दुनिया के 32 अलग अलग देशों में भारत ने अपने 59 सांसदों को भेजा है, जिससे पूरी दुनिया को ये बात साफ हो सके कि आतंक को पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान न कभी सुधरा था, न कभी सुधरेगा। इसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जापान पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सांसद संजय झा कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसका बहिष्कार समय की जरूरत बन गया है। 80% पानी जो इंडिया का है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये 2.5 साल से इंडिया कह रहा है कि उसको अब रिनोवेशिएट कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, हमारा इधर पॉपुलेशन का डेमोग्राफी बदल गया है, तो हमको भी जरूरत है, या डैम बनाने का भी टेक्नोलॉजी बदल गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर एंड वाटर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। बड़ा क्लियर कट मैसेज है, दोनों बात तो नहीं हो सकता है। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है, ये भारत की तरफ से पक्ष रखा गया है। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए, और ये वो आम लोग जो रिहायशी इलाकों में रह रहे थे, उनको पाकिस्तान ने टारगेट किया और उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूएन के मंच से भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया गया है कि हमने पाकिस्तान को नदियों का जो पानी है वो दिया, लेकिन पाकिस्तान के बदले
आतंकवाद वहां पर मिला। ये यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक आम लोग मारे गए। ये भी बाहर जाकर वैश्विक मंचों पर बताया गया। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. इधर जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का सच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के सामने रखा और बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जयशंकर ने वहां से सीधा संदेश दिया कि भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorists. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने भी अपना रुख साफ किया और बेहिचक कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस जंग में वो भारत के साथ खड़ा है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम उन सभी का समर्थन करेंगे जो आतंकवाद से लड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ हिंद को 33 देशों का साथ ऐसे नहीं मिला है।